हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। नाउ लेट्स डू इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन सीरीज ऑब्जेक्ट। तो इसमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, कि मेरे पास जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं उसको बेसिकली मुझे किस तरीके से एक्सेस करना है। तो इसके लिए मेरे पास दो मेथड्स, दो टेक्निक्स आप कह सकते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग एंड सेकेंड वन इज द स्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग। अब देखो, अगर मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सीरीज गिवन है, ये उसके इंडेक्सेस है 10, 11, 12 और ये उनकी वैल्यूज है ए, बी और सी। तो हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरेज, सपोज मुझे इसको एक्सेस करना है, राइट। तो वेरी सिंपल, मैं उसको विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एक्सेस कर सकती हूँ। जो उसका इंडेक्स होगा वो आप लिखोगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे आप लोगों ने लिस्ट या फिर टपल में आपने पढ़ा है, स्ट्रिंग में पढ़ा है कि इंडेक्सिंग मींस इंडेक्स के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, बट बिल्कुल सेम ये नहीं है। इसमें मेरे पास काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल है। तो सिंटेक्स बेसिकली क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, उसके बाद विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख दोगे इंडेक्स, राइट। सो ये तो हो गया बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर, आप चाहो तो पाइथन आईडीएलई में भी कर सकते हो, इंपोर्ट पांडास के लिए हम एक बार थोड़ा सा ओएस के ओपन कर लेते हैं। चलिए, पांडास लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट करा लिया। अब मैं यहाँ पर लेट सपोज एक सीरीज क्रिएट कर रही हूँ, पांडास डॉट, आप चाहो तो अलाइस भी लिख सकते हो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी करके, या कोई भी अलाइस नेम, पांडास डॉट सीरीज। फिर यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक सीरीज क्रिएट करी और इसमें मैंने यहाँ पर एक लिस्ट नेम से वेरिएबल लिया और इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट पास कर दी, एक मेरी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर अपनी सीरीज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये मेरे पास सीरीज आ गई, 0। अब इंडेक्सिंग मैंने नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स किससे स्टार्ट होगा, 0 से, राइट। अब मुझे अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और लेट सपोज मैंने लिखा s ऑफ 2, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट क्या है मेरे पास, 33। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, S2 में 33, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ तो s ऑफ 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अगर मैं यहाँ पर s ऑफ -1 लिख दूँ, -1 मीन्स लास्ट एलिमेंट, और मेरे पास जो सीरीज है उसमें लास्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पर मुझे एरर दिखा रहा है, की एरर, ओके, s ऑफ -1 पे, ठीक है। ये आपका कब काम करेगा फिर मैं बताऊंगी इसको, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया s ऑफ 8, जो इंडेक्स फिलहाल मेरे पास यहाँ पर नहीं है, राइट। तो ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, की एरर, राइट। एक मेथड तो ये कि अगर मैं इंडेक्सिंग बना ही नहीं रही, ठीक है। सेकेंड की, अगर मैं इंडेक्स ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट सपोज लेबल्ड इंडेक्सेस मैंने ले ली ए और फिर हमने ले लिया बी, फिर देन सी, देन डी एंड देन ई, राइट। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने आपने क्या लेने, इंडेक्स लेने। अभी मैंने S1 लिखा लेट सपोज, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि पहले मैं आपको आई थिंक S ऑफ C करके दिखा देती, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक सीरीज प्रिंट होगी सिंपल। अब मैंने इंडेक्सेस क्या दे दिए, A B C D E, ठीक है। अब मैंने लिखा S में जो आपका सीरीज है, C इंडेक्स पर जो वैल्यू है, दैट मीन्स 0, 1, 2। तो यहाँ पर C इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, 33, तो मेरे पास आंसर क्या प्रिंट हो गया, 33, राइट। सिमिलरली लेट सपोज आपने लिखा है यहाँ पर S ऑफ D, तो D इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, 44, तो D इंडेक्स पर आपका क्या प्रिंट हो गया, 44। नाउ लेट सपोज अगर मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ 2, राइट, दैट मीन्स आपका जो सीरीज है उसमें सेकंड इंडेक्स पर क्या है। नाउ सी वेरी केयरफुली, अब यहाँ पर आपको ये क्या दिखा रहा है, S2 पर इसने मुझे दिखाया दैट इज 33, 0, 1, 2, ठीक है।
लेट सपोज मैं इसको S(3), तो अब ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास जो सीरीज है, ये आपको आगे हम बताएंगे कि क्या इसका मतलब है। फिलहाल सिर्फ इतना देखो कि ये मुझे S(3) लिखने पर भी जो सीरीज है उसमें थर्ड इंडेक्स पर क्या है 44, तो ये मुझे यहाँ पर 34 दिखा रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स अपने लेती हूँ इंटीजर्स, ठीक है, अभी मैं आपको सारा दोबारा से भी रिवाइज कराऊंगी, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये कह रहा है कि आप जो सीरीज के ऑब्जेक्ट्स मीन्स वैल्यूज है इंडेक्स पर, आप उनको जो लेबल्ड इंडेक्स है उसके थ्रू भी एक्सेस करा सकते हो, प्लस जो आपके इंडेक्स बाय डिफॉल्ट पोजीशन है 0, 1, 2 उसके थ्रू भी एक्सेस करा सकते हो। बट मेरे पास एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है कि अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स अपने नंबर्स लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4, एक 5 एलिमेंट्स है, 5 इंडेक्स मैंने दे दिए, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ क्या करा, अपनी सीरीज को प्रिंट कराया, तो ये सीरीज आपके प्रिंट हो गई, राइट। अब आप देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि S(13) इंडेक्स पर मुझे बताओ कौन सी वैल्यू है। तो S(13) इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 55, ये 55 आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको ये नहीं कह सकती कि S(1) पर तो मुझे बताओ, अब ये मुझे एरर देगा, ठीक है, इसने ऊपर भी नहीं आंसर, राइट। अब अगर मैं अब आप सोचो कि 1 इंडेक्स पर 10 है, नो, ठीक है। अभी अगर मैं नंबर्स वाली इंडेक्सिंग ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये आपका प्रॉपर उसी फॉर्मेट में रहेगा, मीन्स तो आपके यहाँ पर लेबल इंडेक्स, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग वाली वैल्यूज होती तो आप वो दोनों तरीके से कर सकते। अब आप एक बार एग्जाम्पल देखो, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी हियर, यहाँ पर हमने एक सीरीज ली S1, ये इंडेक्सेस हैं जैन, फेब, मार्च, और ये वैल्यूज है 31, 28, 31, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक्सेस करना है एलिमेंट एट इंडेक्स फेब, जो ये फेब इंडेक्स पर वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, राइट। सो हम सिंपल क्या लिख देंगे, सीरीज का नेम क्या है S1, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगी, इंडेक्स दैट इज फेब, तो इसकी वैल्यू आ गई 28, राइट। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल वाली वैल्यूज का इंडेक्स यूज किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट वैल्यूज इंटीजर है तो डेटा टाइप इंटीजर आएगा। एक्सेसिंग एलिमेंट एट इंडेक्स 1.2, ये आपका ये जो 1.2 इंडेक्स है इसकी वैल्यू का अगर आपको एक्सेस करना हो सिंपल हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ इन केस ऑफ लेबल्ड इंडेक्स। लेबल्ड इंडेक्स मीन्स कि यहाँ पर मैं खुद से इंडेक्सिंग दे रही हूँ। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि नंबर्स को छोड़ करके अगर मैं स्ट्रिंग में इंडेक्सेस दे रही हूँ, मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट से सीरीज क्रिएट करी, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 11, 22, 33। यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स बनाया ABC, तो ABC इंडेक्स हो गए, 11, 22, 33 उसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ लेबल्ड इंडेक्सेस, ये आपके लेबल्ड इंडेक्सेस हैं हैविंग स्ट्रिंग वैल्यूज है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड आइदर बाय यूजिंग इंडेक्स और बाय यूजिंग पोजीशन नंबर। या तो तुम इंडेक्स यूज कर लो मीन्स ABC, या तुम पोजीशन नंबर यूज कर लो। पोजीशन नंबर मीन्स जो आपकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2 इस तरीके से। तो अगर मैं S(0) लिख रही हूँ तो भी मुझे 11 मिलेगा, एंड इफ आई एम राइटिंग S(A) देन ऑल्सो आई एम गेटिंग 11, राइट। तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट और दोनों काम करेंगे। नेक्स्ट है इफ इंडेक्सेस आर इंटीजर्स और फ्लोट, कि अगर जो यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज है या फ्लोट वैल्यूज है, बेसिकली नंबर्स है, इफ वी यूज नंबर्स एज इंडेक्सेस then individual elements can be accessed using indexes only। तो मैं इसको सिर्फ इंडेक्स की हेल्प से ही एक्सेस करूंगी, तो मैं वो जो पोजीशन नंबर है ना 0, 1, 2 उसके थ्रू नहीं एक्सेस कर सकती, राइट। बेसिकली उसको फिर सिंपल कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे भी मैं कुछ इंडेक्सेस दे सकती हूँ, और मैं उसको कह दूंगी S(1) पर 2 पर बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंडेक्स 2 की बात हो रही है, जो पोजीशन नंबर 2 वाला है उस इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को इससे दूर रखा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर इंडेक्स नंबर्स हैं तो आप सिर्फ उसको प्रॉपर जो इंडेक्स हमने यहाँ पर लिखा है उसी से एक्सेस करोगे। मैंने लिखा S(1)(13), तो 13 इंडेक्स पर क्या है मार्च। मैंने लिखा S(1)(2), अब 2 का मतलब ये 0, 1, 2 नहीं, ये आपको यहाँ पर एरर दे देगा, दैट इज की एरर 2, कि 2 इंडेक्स आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसको मैंने आइडियली में जब एग्जीक्यूट किया था तो मुझे एरर नहीं मिला था। अब जब मैंने इसको पाइचार्म में एग्जीक्यूट किया तो कौन से वाले की बात कर रही हूँ वैसे मैं, जो हमने यहाँ पर ABCD लिखा था, अभी A, B, C,
ई एंड देन ई, ठीक है। एक बार हम आइडियली ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास। यहाँ पर हम एक लिस्ट ले लेते हैं। और ये हमारी सीरीज हो गई। राइट, इसको मैंने लिखा सीरीज प्रिंट कराया। अब मैंने यहाँ पर लिखा s(1). s(1) में इसने मुझे क्या दे दिया, 22। अब अगर मैं यहाँ पर s(1) लिखूं अपना, प्रिंट s(1), ठीक है, तो यहाँ पर इसने मुझे क्या दे दिया, 22। स्ट्रिंग जब मैंने एग्जीक्यूट किया था। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर आपका एरर नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, एक बार देखिए जरा, फ्यूचर वार्निंग कह रहा है कि ट्रीटिंग कीज एज अ पोजीशन इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। मतलब एक तरीके से इन अ फ्यूचर वर्जन इंटीजर कीज विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज लेबल्स, कि आपकी जो इंटीजर कीज है ना, सिर्फ वही एज अ लेबल की तरह ट्रीट होंगी, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वर्जन को लेकर के अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ लिखी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये दोनों तरफ से करके दिखा दिया। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिखूँ, सपोज मैंने लिखा s(2). s(2) पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, 22। s(2) 0 1 2 सॉरी 33, राइट। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ s(3) तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 33, राइट। तो दैट मीन्स ये आपका दोनों तरीके से वर्क कर रहा है। सीरीज है डुप्लीकेट इंडेक्स। अब डुप्लीकेट इंडेक्स, मेरी सीरीज डुप्लीकेट इंडेक्स हो सकता है। मैंने एक सीरीज क्रिएट करी ABA, ये मैंने A इंडेक्स रिपीट कर दिया, ठीक है, डुप्लीकेट इंडेक्स हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको कह रही हूँ S3 वाली सीरीज में जो A इंडेक्स पर वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। अगर एक ही वैल्यू तो प्रिंट कर देगा, दो वैल्यूज भी हैं तो ये दोनों प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर 3 4 5 जितनी वैल्यूज हैं ये हर एक को प्रिंट कर देगा। देन इफ इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारी सीरीज में, मैंने लिखा S3 ऑफ R। अब R इंडेक्स यहाँ पर नहीं है तो ये आपका क्या जनरेट करके देगा, मुझे एरर। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेसिंग मल्टीपल इंडेक्सेस साइमल्टेनियसली। मतलब अगर मेरे को एक टाइम पर एक से ज़्यादा इंडेक्स की वैल्यूज एक्सेस करनी है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ और सिंपल मैंने क्या करा, सीरीज को प्रिंट कर दिया, राइट। अब मैंने बोला A इंडेक्स पर 11, B इंडेक्स पर ये, इस तरीके से। अब मैंने बोला प्रिंट S ऑफ, कि तुम 1 इंडेक्स पर और 2 इंडेक्स पर बता दो, ठीक है। या मैंने इसको बोला कि तुम मुझे A इंडेक्स पर और B इंडेक्स पर बता दो। क्या ये ऐसे मुझे बता देगा कि A और B इंडेक्स की वैल्यूज बताओ, ये मुझे कुछ एरर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल इंडेक्स की वैल्यूज को एक्सेस करना है तो मुझे मल्टीपल ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स 2 बार ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, S दैट मीन्स सीरीज का नेम, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स डबल स्क्वायर ब्रैकेट, दिस और दिस। इसके अंदर आपने लिख दिया A और B। तो A और B इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, 11 एंड देन 20, राइट। अगर मैं इसको कहती हूँ कि तुम 0 और 1 की दिखा दो, या 2,3, कुछ भी जो आप लिखना चाहो, तो इसने मुझे क्या करा कि 2,3। सेकेंड इंडेक्स कौन सा होगा, 0 1 2 33 एंड 44। तो इसने मुझे बता दिया 33 एंड 44, ठीक है। मीन्स दोनों तरीके से एक्सेस हो रहा है। प्रॉपर जो आपके लेबल्ड इंडेक्सेस हैं ABCD वो भी, और जो पोजीशन वाले हैं 0 1 2 वो भी, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे कह दो कि 0 इंडेक्स पर दिखा दो और मुझे C इंडेक्स पर दिखा दो, ठीक है, तब ये मुझे एरर दे देगा। वो कहेगा कि पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें जो है लेबल इंडेक्सिंग यूज़ करनी है कि पोजीशन इंडेक्सिंग यूज़ करनी है, पोजीशन नंबर्स यूज़ करनी। तो वो कह रहा है कि जब तुम खुद ही कंफ्यूज हो तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो ABCD दोनों टाइप के इस तरीके से लिखो, इसमें आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। आगे पीछे इन द सेंस मैंने पहले D लिख दिया और फिर मैंने A लिख दिया कि D और A इंडेक्स की वैल्यूज बता दो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी इंडेक्स पे 44 है, ए इंडेक्स पर 11 है, ये दिखा देगा, राइट। चलिए, तो अभी उसको हम एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिंग मल्टीपल इंडेक्सेस साइमल्टेनियस। ये मेरे पास एक सीरीज है ए बी सी 11, 22, 33 वैल्यूज हैं। मैंने इसको बोला एस ऑफ ए कोमा बी, एरर देगा, क्यों? यहाँ पर मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट। यूज डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स टू एक्सेस मल्टीपल इंडेक्सेस साइमल्टेनियस, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, यूज डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स टू एक्सेस मल्टीपल इंडेक्स, ये तो आपको पता ही है। मल्टीपल इंडेक्सेस कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू या फिर पोजीशन नंबर। मीन्स मैं ए कोमा बी भी लिख सकती हूँ और 0,1 भी लिख सकती हूँ। 0, 1, 2 ये वाली इंडेक्सिंग भी यहाँ पर ये फॉलो करेगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको ये कह दूं कि तुम दोनों चीजें लिख दो तो ये काम नहीं करेगा। एक तरफ तुम कह रहे हो पोजिशनल इंडेक्स यूज करो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि लेबल्ड इंडेक्स यूज करो, तो ये चीज यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, और कब नहीं करेगा ये चीज, कि जब मैं यहाँ पर अपना जो इंडेक्स है वो मैं नंबर्स ले रही हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 5 हो गए आई थिंक, राइट। ये मेरी सीरीज प्रिंट हो गई। अब मैंने इसको बोला कि एस ऑफ, चलो सीरीज तो प्रिंट कराई दो, साथ में मैंने इसको बोला कि तुम प्रिंट करा दो एस ऑफ 10, 11 और डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, राइट। तो एस ऑफ 10 और 11 इंडेक्स पर इसने मुझे क्या क्या है, 22 और 33 दे दिया। अब अगर आप इसको कह रहे हो कि तुम मुझे 2,3 इंडेक्स दिखा दो, दैट मीन्स आप उसको पोजीशन कहना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा, बिकॉज मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ पर ऑलरेडी नंबर्स हैं तो आप वो पोजीशन नंबर वाले इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ कब यूज होगी, अगर आपके जो इंडेक्सेस हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। चलिए, इंडेक्सिंग कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्लाइसिंग। देखो स्लाइसिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्ट स्लाइस या फिर पार्ट फ्रॉम अ सीरीज, कि आपकी जो सीरीज है उसमें से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब आई डोंट थिंक कि स्लाइसिंग कंसेप्ट आपके लिए कुछ नया है, नो, पढ़ रखा है, पिज्जा खा रखा है, स्लाइस ले रखी है, या राक्षसों की तरह पूरा पिज्जा खा रखा है। अगर खाया भी होगा तो 1 बाय 1 स्लाइस करके ही सारा खाया होगा ना, राइट। चलिए, तो ओ स्लाइसिंग, अब ये पिज्जा देखते ही पता लग गया कि स्लाइसिंग क्या है। एक चीज और देखो, जब हम टपल पर स्लाइसिंग अप्लाई करते हैं तो मुझे रिजल्ट टपल की फॉर्म में मिलते हैं। इफ आई एम अप्लाइंग द स्लाइसिंग ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग तो आई विल गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो सिमिलरली जब मैं अपना सीरीज पर स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे आंसर भी मेरा सीरीज की फॉर्म में ही मिलेगा, राइट। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या कह रहा है, रिमेंबर स्लाइसिंग टेक्स प्लेस पोजीशन वाइज एंड नॉट द इंडेक्स वाइज। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको स्लाइसिंग करते वक्त ये चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है, अब मेरे पास दो चीजें होती हैं, कोई भी आप सीरीज बनाओ, पोजिशनल नंबर 0, 1, 2 प्लस या फिर जो आप उसके इंडेक्स देते हो वो, राइट। तो जब हम स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा पोजीशन नंबर जो उसके पोजीशन 0, 1, 2 वाले पोजीशन हैं उसके थ्रू स्लाइसिंग करेंगे, जो नॉर्मल इंडेक्स है उसके थ्रू स्लाइसिंग नहीं करेंगे। नाउ सी दिस एग्जांपल, यहाँ पर हमने 3 सीरीज ली हैं, इंडेक्स में है जैन, फेब, मार्च, डेटा में है 31, 29, 31। ये पोजीशन नंबर्स हो गए 0, 1, 2। इस सीरीज की बात करें, ये इंडेक्स है, ये पोजीशन हो गई, ये उसकी डेटा वैल्यूज हो, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं 9, 10, 11, ये इंडेक्स हो गए, और स्लाइसिंग किसके बेस पर होगी, आपकी पोजीशन नंबर्स के बेस पर, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका सेम रहेगा, स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप। स्टार्ट वैल्यू से करोगे, स्टॉप एक कम तक चलेगा, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग क्लियर है, तो ये इजीली हो जाएगा। नहीं क्लियर है तो आई सजेस्ट यू आप एक बार यूट्यूब पर लिखना स्ट्रिंग स्लाइसिंग बाय, मेरा नेम लिख देना स्वाति चावला, तो वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके थंबनेल में लिखा होगा बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द स्ट्रिंग स्लाइसिंग। वो वीडियो जरूर देखना, आपका स्लाइसिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें, फिर ये वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास सीरीज है, इंडेक्स फिलहाल चलो यही लिख लेते हैं,
ठीक है, ये सीरीज है। अब मैंने इसको बोला कि तुम एक्सट्रैक्ट करो हमारी सीरीज को 2:8। तो 2:8 मीन्स 0 1 छोड़ देगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा? सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7। अब ये तो सारे मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो जितने होंगे ये उतने को ही एक्सेस करेगा। लेट मी शो यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 10 11 12 13, ये तो उसके इंडेक्स हैं। पोजीशन 0 या फिर आप ऐसे कह सकते हो 0 1 2 3। अब मैंने बोला 2:8, तो सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? 33 और 44 55। 33 44 55, इनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस क्या हैं? 11 12 और 13। ये आंसर आना चाहिए। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पर देखो 33 44 55 और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस भी मेरे पास डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर आप इंडेक्स लिखो या ना लिखो, नंबर्स लिखो, स्ट्रिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लाइसिंग हमेशा किसकी हेल्प से होगी? पोजीशन। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट्स सपोज कोलन कोलन -1, तो कोलन कोलन -1 का मतलब क्या है कि वो रिवर्स में देगा 55 43 32 33 22 11, और ये इंडेक्सिंग उसने क्या कर दी? रिवर्स। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1:7:2 स्टेप वैल्यू, राइट, तो दैट मीन्स अभी आपको कैसे डिस्प्ले करेगा? इसकी मैं इंडेक्सिंग ले लूँ। दिस इज एट इंडेक्स 0 1 2 3 एंड देन 4। तो मैंने इसको बोला स्टार्ट तो तुम करो फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे पास क्या वैल्यू है? 22। स्टेप वैल्यू है 2, तो 1 + 2 3। थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? 44। अब 22 और 44 का इंडेक्स क्या है? 10 और 12। तो ये चीज मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई 10 और 12। राइट, क्लियर हुआ किस तरीके से हम स्लाइसिंग ऑपरेशन लगा सकते हैं अपना। अब हम ये वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये एक एस नेम से सीरीज है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा s ऑफ -3 कॉलन, तो दैट मीन्स इसकी जो इंडेक्सिंग हो गई है अब 0 1 2 3, राइट। नेगेटिव इंडेक्स की बात करो -1 -2 -3 -4। अब मैंने बोला -3, तो -3 से स्टार्ट करेगा 10 11 12, राइट। वैल्यूज आ गई 22 33 44। फिर मैंने बोला -3 कोलन कोलन -1 कि अब तुम रिवर्स चला दो, तो -3 पर क्या है मेरे पास? 10, और स्टेप वैल्यू मैंने क्या लिखी? -1। तो नेक्स्ट ये आपका कहाँ पर आएगा? 9 इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी, राइट। 2:4 दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड इंडेक्स पर। सेकेंड और थर्ड इंडेक्स पर क्या है? 11 22 और 33 44। कोलन कोलन -1 ये आपको क्या देगा? रिवर्स, राइट। 1:7 दैट मीन्स 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर दो 6 इंडेक्स तक लिख दो, तो हमारे पास 1 इंडेक्स से स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 ये वाली वैल्यूज ही रहे। ये एक दूसरी सीरीज है। यहाँ पर मैंने बोला 9:15। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स नहीं है, तो आपको क्या दे देगा? एम्प्टी। मैंने बोला 1:6:2 स्टार्ट कहाँ से कर देगा? 1। स्टेप वैल्यू आपको क्या रखेगा? 1 इंडेक्स + 2 3 इंडेक्स, इस तरीके से ये चलेगा। ये वैल्यूज आ गई, नन है तो कोई दिक्कत। अब टाइप वाला मैंने इसमें टाइप फंक्शन लगाया नॉर्मल जो हमारे पास है, कि जब मैं स्लाइसिंग ऑपरेशन लगा रही हूँ तो मुझे किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है? सीरीज टाइप, राइट। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का नहीं, इस टॉपिक का ही लास्ट सब टॉपिक है, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट। कि अगर आपको अपनी सीरीज की ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सीरीज का ऑब्जेक्ट लिखो, जिस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना वो लिखो और न्यू वैल्यू लिख दो। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये सीरीज लिखी, ये मैंने इंडेक्सेस लिखे, राइट। अब मैंने इसको बोला कि सीरीज में जहाँ पर 11 इंडेक्स है, 11 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है मेरे पास? 33, राइट। मैंने इसको बोला 333 यहाँ पर या 4 × 3 वैल्यू कर दो और फिर अपनी सीरीज को क्या करा दो? प्रिंट करा दो, राइट।
तो कोई दिक्कत नहीं, इसने यहाँ पर क्या करा, अब 11th इंडेक्स पर वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3333 चेंज हो गई, राइट। अब अगर मैं इसको कह रही हूँ कि तुम क्या करो 1 कि 1 इंडेक्स पर तुम 33 कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपके नंबर वाले इंडेक्सेस हैं। अब इसने क्या करा देखो, क्या इसने 1 इंडेक्स पर 33 करा, नहीं करा, क्यों, क्योंकि उसको ये चीज नहीं मिली। अब अगर उसको 1 इंडेक्स नहीं मिलेगा ना, तो ये आपको उसमें क्या कर देगा 1 इंडेक्स और उसकी वैल्यू को ऐड ऑन कर देगा, एरर नहीं देगा, ठीक है। एरर तो कब देगा कि अगर मैं 1 इंडेक्स उसमें है ही नहीं और फिर वैल्यू को एक्सेस करा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट s ऑफ 2, राइट। अब मैं सिर्फ एक्सेस करा रही हूँ, सेकेंड इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर सीरीज में नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। वेयरएज अगर मैं सेकेंड इंडेक्स की यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू 66 लिख रही हूँ, ठीक है। अब 66 में कह रही हूँ कि सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू 66 कर दो। अब वो देखिएगा जैसे डिक्शनरी में होता है ना कि 2 इंडेक्स है या फिर नहीं है, अगर है तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देगा, नहीं है तो ये उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, सेकेंड इंडेक्स को ऐड ऑन कर देगा। और अगर आप देखो यहाँ पर मैं सीरीज प्रिंट करा दूं, तो यू कैन सी हियर एट द एंड इसने सेकेंड इंडेक्स पे 66 वाली वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, राइट। चलिए ठीक है, ये सिंपल है, s ऑफ a इक्वल्स टू 25। अब वो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यू को उसने चेंज कर दिया, यहाँ पर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैंने आपको बता दिया वो ऐड ऑन कर देगा। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पर ABC वाले इंडेक्सेस है, लेबल्ड इंडेक्स, मैंने बोला s ऑफ 1 पे 42 कर दो, तो s ऑफ 1 मीन्स ये 0 ये 1, दैट मीन्स b पर 22 की प्लेस पर क्या हो जाएगा 42, ये चीज भी वो कर देगा, राइट। अब है कि अगर मुझे एक साथ मॉडिफाई करने हो मल्टीपल वैल्यूज को, तो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी अपना स्लाइसिंग कंसेप्ट, ठीक है। स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप, बेसिकली मैं रेंज दे रही हूँ कि किन किन वैल्यूज को मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मेरे पास जो सीरीज है, एक बार थोड़ी सी सही से हम सीरीज ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा, ये चीज लिखी, ठीक है। और इंडेक्सिंग लेट सपोज मैं नहीं दे रही, डिफॉल्ट इंडेक्स चल, क्या क्या प्रिंट करा दिया हम, ऑब्वियसली जो जो हम लिखेंगे वही वही प्रिंट करेगा, है ना। चलिए ये सीरीज है मेरे पास। अब मैंने इसको बोला कि तुम क्या करो, s जो आपकी सीरीज है 2 कॉलन 4 इक्वल्स टू, मैंने लिखा लेट सपोज 0 0 0 0, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ s की वैल्यू। तो अब मैंने क्या करा 2 कॉलन 4, दैट मीन्स 2 और 3, तो 2 इंडेक्सेस की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएंगी 0 0 0 0 0 0, वही 0 ही कंसीडर करेगा। आप चाहो तो यहाँ कुछ और लिख दो, 22 नहीं लिखते, हम लिख देते हैं अच्छा, ये कह रहा है कि कंपैटिबल डेटा टाइप के होने चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 99 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसने क्या करा 2 कॉलन 4, तो दैट मीन्स 2 और 3 इंडेक्स पर इसने क्या कर दिया 99। मल्टीपल वैल्यूज देखो क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। अब अगर आप कहो कि नहीं मुझे क्या करना है 2 कॉलन 6, चलो 6 भी क्या 7 लिख देते हैं लेट सपोज, और मैंने साथ में स्टेप वैल्यू दे दी 2 के लिए और वैल्यू लिख दी लेट सपोज 222। तो अब क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स प्लस फोर्थ इंडेक्स प्लस 6 इंडेक्स, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 20 मीन्स 222 जो आपने लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, लेट सपोज मैंने लिखा 2 कॉलन 4, दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड इंडेक्स की बात हो रही है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी 66,77, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड इंडेक्स पर 66, थर्ड इंडेक्स पर 77। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज भी देनी है तो भी आप यहाँ पर वो दे सकते हैं। चलिए
अब ये हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 कॉलन 4 लिखा तो दैट मीन्स 2 और 3 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, फेब सेम वैल्यू आ गई। अगर डिफरेंट वैल्यूज लिखना चाहो तो आपने यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए, सो इसी के साथ हमारा जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।